हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से सहायक आचार शिक्षक वाली में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। चाहे 2 तारीख का पेपर हो, 3 तारीख का पेपर हो, दोनों शिफ्ट में इस पोर्शन से आपके एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे गए हैं। हो सकता है आगामी जो चरण में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस टॉपिक से आपके प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। तो हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक्स है खेलों से संबंधित प्रमुख जो कप होती है और ट्रॉफियाँ होती है उससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं फीफा कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल है। ठीक है, आपका इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामान्य ज्ञान के पेपर में कि फीफा कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन बनाया जा रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, नौका चालक। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो आपका फुटबॉल होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके 3 तारीख के पेपर में छपे थे कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन 4 बताया गया था जिसमें से आपका फुटबॉल भी ऑप्शन में था। ठीक है, अगला देखते हैं रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। कन्फेडरेशनल कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से है। नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी फुटबॉल से संबंधित जितने भी खेल है उसके बारे में यह बताया गया। जितना भी कप और ट्रॉफी जो मिलता है और किस खेल में मिलता है, ये एक प्रश्न आपके पूछे जा रहा है। जैसे आपका डुरंड कप पूछ दिया गया था किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। अब हम लोग हॉकी से देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से है। ठीक है, इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। सभी नाम को याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप लेडी रतन किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। अगला है टाटा कप मुरुगप्पा किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी से जितने भी इंपॉर्टेंट जो कप है, ट्रॉफियां हैं, उसके बारे में हम लोग जान लिए, जो कि आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें से इससे पूछा जा सकता है। अब हम लोग क्रिकेट से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रॉफियां होती है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से है। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से है। टैक्सिको को ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से है। एसेज कप रोहिंटन किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से है। एशिया कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से है। शारजहां कप बेसन एड किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से है। हेवर्डर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से है। हेजाज कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। विलियर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ थी इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग लॉन टेनिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस से हो गया। विमंडलन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका लॉन टेनिस हो गया। अमेरिकन ओपन ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस हो गया। फ्रेंच ओपन किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका लॉन टेनिस हो गया। ठीक है, फिर ओपन किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉपमैन किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका गोल्फ से है, याद रख लीजिएगा। अब हम लोग गोल्फ के बारे में देख रहे हैं कि राइडर कप किस खेल से संबंधित होता है, तो गोल्फ से होता है। सर्किट कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका गोल्फ से है। डनहिप कप शिवांती किस खेल से संबंधित होता है, तो ये भी आपका गोल्फ से होता है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वॉलीबॉल के बारे में। गोल्ड कप जैसे ओवेस जो होता है वह वॉलीबॉल से संबंधित होता है। हेमवर्क ओपन किस खेल से संबंधित है, ये भी आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब है ट्रॉफी जो होता है वो आपका एथलीट, ठीक है, एथलीट से संबंधित है। किंग्स कप किस खेल से संबंधित है, तो हवाई दौड़ से संबंधित होता है। किंग्स कप किस खेल से संबंधित है, तो हवाई दौड़। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो गया टेबल टेनिस से संबंधित है। यूथॉन्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका टेबल टेनिस हो गया। काविलियन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका टेबल टेनिस हो गया। सुधीरम कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका बैडमिंटन हो गया।
उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका हो गया बैडमिंटन, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, उबेर कप जो आपको दिख रहा है, हो सकता है आने वाला परीक्षा में ये दिख जाए। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन, ठीक है। क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो गया पोलो। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो गया पोलो। रुइया स्वर्ग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो गया ब्रिज। अमेरिकन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो गया नौकायन। अगला देखते हैं कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका हो गया नौकायन। स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है? तो आइसन हॉकी, ठीक है, आइसन हॉकी जो बर्फ में जो खेला जाता है। शनिधर कप किस खेल से संबंधित है? तो समुद्री जहाज दौड़ से संबंधित है। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका घुड़सवार। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो कप है और ट्रॉफी है और किस खेल से खेले जाते हैं, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप जरूर इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका फीफा कप भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस खेल से संबंधित है, हो गया फुटबॉल हो जाएगा। फिर डुरंड कप तो पूछ लिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल हो गया, ठीक है। जैसे हो गया संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो गया फुटबॉल हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं जिसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका हॉकी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होता है? तो ये आपका हॉकी हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं, ठीक है। जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से होता है? तो ये आपका हॉकी हो गया। फिर रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित होता है? ये भी आपका हॉकी हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां यहाँ पर है, ठीक है। जैसे दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होता है? तो क्रिकेट से होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होता है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी आपका जो है ना ट्रॉफियां हैं, इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर लिए थे, जिससे आपका एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका उबेर कप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है आने वाला एग्जाम में आपको इससे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में पूछ ले कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में कितने कितने खिलाड़ियां होती है। जैसे रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो 15 होते हैं, ठीक है। हॉकी में एक टीम में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। क्रिकेट में एक टीम में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। फुटबॉल में एक टीम में कितने होते हैं? तो आपका 11 होते हैं। इसके बाद खो खो में एक टीम में कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने होते हैं? तो ये हो गया 7। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने होते हैं? 5 हो गया। टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2, दोनों ऑप्शन रहेगा, जो आप यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। टेनिस में क्या होते हैं? 1 या कभी कभी 2 भी होते हैं। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? इसमें भी 1, कभी कभी 2 भी होता है। बैडमिंटन में कितने होते हैं? 1, कभी कभी 2 भी होता है। कॉर्केट में कितना होता है? 13 या 15 कभी कभी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी से संबंधित है, ठीक है, कि एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं टीम में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे आपका हो गया, कबड्डी में कितने होते हैं? तो 7 हो जाएगा। खो खो में कितने होते हैं? 9 हो गया। बास्केटबॉल में कितने हो गए? 5 हो गया। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो 6 हो गए। बैडमिंटन में कितने होते हैं? तो 1 और 2 हो गए। हॉकी में कितने होते हैं? तो ये हो गया आपका 11। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 हो गए। तो इस टाइप से के भी प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जितने भी ये इंपॉर्टेंट जो कप है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आगामी आने वाले जो चरण में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें से एक प्रश्न हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। धन्यवाद।